वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि आप जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। इसमें हम फैक्टराइज करते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, ये सभी हम चीजें इसी में करेंगे। यहाँ तक फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिट भी इसी में हम करते हैं। तो चीजों को हम जानते हैं लाइन टू लाइन। जैसे एक शब्द है कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि मान लो किसी का, मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई पॉलिनोमियल है कोफिशिएंट, मैंने कहा एक्स स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ जिसका मल्टीप्लाई हुआ वो क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये यहाँ माइनस और लेकिन साइन के साथ -7 क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। क्या हुआ बच्चों? कोफिशिएंट हुआ। और ये तुम्हारा क्या है? इसका एक्स स्क्वायर का क्या रहा? कोफिशिएंट -7। अब क्या, जो एक चीज और जान लेते हैं, क्या जीरो पॉलिनोमियल होता है? जीरो पॉलिनोमियल, कोई बोले जीरो पॉलिनोमियल, केवल नहीं जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बार क्या होता है, आपके साथ मजाक कर दिया जाता है। टीचर पूछ लेता है जीरो पॉलिनोमियल, आपको अरे ये क्या है? तो जीरो पॉलिनोमियल जैसे कोई नंबर लिखे 2 3 4 5 6 यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ना रहे, वो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। ये चीजें आप लोग क्लियर करके रखो, ठीक है बेटा। अब आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री। जो डिग्री होती है बेटा वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे मैं कहूं 5x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 6 प्लस 5x5, ऐसे लिख दिया। अब मेरे को हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर होगा ये क्या होगा? डिग्री। यानी यहाँ डिग्री कितनी हुई बेटा? 7 हो गया। आपका 7 है, इसका क्या है? डिग्री है। क्या है? 7 डिग्री है। यही आपका हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ही आपका क्या रहेगा? डिग्री रहेगा। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल का आपको मैंने पूछा कि जीरो पॉलिनोमियल, मैं को ऐसे ही बोल दिया कि जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना होगा? जीरो पॉलिनोमियल का क्या कोई डिग्री होता है? भाई जीरो पॉलिनोमियल तो नंबर में है, ये देखो। तो जीरो पॉलिनोमियल का अगर डिग्री नहीं होता तो आप ये समझ जाइए जीरो पॉलिनोमियल का क्या रहेगा? डिग्री ही जीरो होगा। ओके, क्लियर है? तो आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं सीधे कि एक क्वेश्चन है, इसका डिग्री बताओ। x पे पावर 5 माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3, डिग्री बताना इस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री कितना होगा? डिग्री इसकी 5 होगी। डिग्री कितनी होगी बेटा? 5 होगी। क्या क्लियर है? कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर रहे तो आप लोग का जिंदगी क्या है? व्यर्थ है। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत हो गया बेसिक बातें, अब थोड़ा एक्सरसाइज पे भी काम किया जाए। तो एक्सरसाइज जो हम पढ़ाने वाले वो हमने पहले ही लिख दिया है, बच्चे तैयार है। 2.1 है, इसी के बारे में हम पढ़ाना। पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है पूरा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या? तो वन वेरिएबल, एक शब्द है वन वेरिएबल। क्या आया? वन वेरिएबल।
ये शब्द आया। वन वेरिएबल का मतलब अगर x में है तो x x में ही रहे, अगर y में है तो y y में ही रहे, तो ये क्या होता है, वन वेरिएबल होता है। ये बात आप लोग क्लियर करके रखिए। तो हम चलते हैं आगे पढ़ते हैं। तो आपको बताया कि कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल्स हैं और वन वेरिएबल में है। जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, 4x पे पावर 3 4x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। ये बात याद रखना, पॉलिनोमियल होने के लिए वे नहीं रूट में हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा बेटा। ये भी बात है, एक्स का पावर हमेशा किस में रहना चाहिए, नेचुरल नंबर में, ये भी याद रखना। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल? यस पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या वन वेरिएबल में? बिल्कुल है, ये वन वेरिएबल में है क्योंकि x x में ही है तो वन वेरिएबल में है। ठीक है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 9, ये कोई दिया है तो कह रहा है ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल पॉलिनोमियल है जी, एक्स वाई जेड के फोर। क्या वन वेरिएबल है? वन वेरिएबल तो नहीं है जी, क्योंकि एक्स वाई टी ये तीनों अलग अलग वो है, तो इसीलिए आपको क्या कर सकते हैं, ये जो है वन वेरिएबल नहीं लेकिन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछता हूं, 3√t प्लस t√2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, रूट में है, और रूट में हो गया तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो ये इसके ऐसे ही क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है जी, वन वेरिएबल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ये वन वेरिएबल में नहीं है लेकिन पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, हम आगे समझाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनो। कह रहा है राइट अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोफिशिएंट लिखना है सभी का, एक्स स्क्वायर ईच ऑफ फॉलोइंग। किसका लिखना है, कोफिशिएंट। क्या लिखना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको लिखना है, क्या लिखना है, कोफिशिएंट्स लिखना है। तो आप किसका, एक्स स्क्वायर का, किसका लिखना है, ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी का लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये था इसका, दूसरे का पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ना बच्चों 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे बोल रहा है किसका कोफिशिएंट लिखने के लिए बेटा, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, क्या एक्स स्क्वायर के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई है? आप कहोगे सर नहीं है तो जीरो लिख दो। नहीं 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 नहीं, आप बताओ कौन सा ऐसा नंबर जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सेम वही नंबर आता है? तो वन है, चाहे 2 का 1 एक्स का 2 1 में मल्टीप्लाई करो, ये 1 का एक्स में एक्स ही आएगा। तो भैया जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो आप क्या लोगे, 1 लोगे कि नहीं लोगे, यानी कोफिशिएंट कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है बेटा, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब किसी बच्चे को मैं कहूं कि इसका कोफिशिएंट बता दो बेटा, तो बहुत बच्चे कहेंगे अरे कोफिशिएंट यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। तो कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा हो, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो बेटा, दिख रहा है ना, एकदम अलग सा दिख रहा है। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा बेटा, कितना होगा, π/2 होगा। कितना होगा, π/2 होगा। ये आपका राइट आंसर है बेटा। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लिखना है, एक बाइनोमियल लिखना। क्या लिखना, बाइनोमियल, बाइनोमियल लिखना है और एक मोनोनोमियल लिखना है। बाइनोमियल का डिग्री जो दिया है वो दिया है बेटा, आपका जो डिग्री दिया है वो दिया है, कितना दिया है, 35 दिया है। और इसका डिग्री जो दिया है बेटा वो दिया है 100। तो बाइनोमियल की जो डिग्री है 35 यानी एक्स पे पावर 35
प्लस 35, ये तुम्हारा बाइनोमियल। मोनोनोमियल का एक टर्म में होता है x की पावर 100 कर दो, ये तुम्हारा मोनोनोमियल हो गया। ठीक है, क्लियर है, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। देखो पहला क्वेश्चन इसका है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड 8 डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होता है पॉलिनोमियल का वही क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे 5x की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7s, हियर हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट्स डिग्री, और इस डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी डिग्री भी कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ऐसे तीसरा इसका क्वेश्चन जो है बेटा वो सुनो। तीसरा जो क्वेश्चन है जैसे दिया है 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ हाई 5t माइनस, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 1 ही है। एक क्या दिया है, जीरो पॉलिनोमियल यानी 3 दिया है, तो इसकी डिग्री कितनी हो, जहाँ जीरो पॉलिनोमियल के आपको पता है डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो भाई लोग ये जो डिग्री है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री होती है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री। तो आप लोग उतार लिए हो या स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा कह रहा है आपको क्या बनना है, लीनियर बताना। क्या बताना, लीनियर। दूसरा क्वाड्रेटिक्स, और तीसरा क्यूबिक। कि इन में से पांचवे को क्वेश्चन लीनियर कौन कौन है। लीनियर के लिए आपको पता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, x का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होना यानी x के पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यूबिक के लिए ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है बेटा, जहां हाईएस्ट पावर कितना 3 वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो हम आपको यही बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किस में आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी क्या क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक्स है। अच्छा जी, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा बेटा, क्यूबिक होगा। क्या होगा, क्यूबिक होगा। कोई दिक्कत है। ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो बताओ बेटा बच्चों ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, तो 2 है, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैं एक और बताता हूं। जैसे एक चौथा इसका है जो है 1 प्लस एक्स, क्या है, 1 प्लस एक्स, तो ये क्या है, क्यूबिक होगा, लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक, तो x पे पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा। पांचवा जो है वो क्या है, 3t है। कितना है, 3t, तो 3t जो है ये क्या होगा, क्यूबिक होगा, लीनियर होगा या क्या होगा, जो 3t है ये क्या होगा, लीनियर ही होगा। क्या होगा, लीनियर। छठवा जो है वो समझो। छठवा जो क्वेश्चन है आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर है यानी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक्स होगा।
सातवां देखो बेटा, सातवां क्वेश्चन जो है 7x³ है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। ठीक है, क्लियर है। लो मैं साइड हो गया, आप लोग उतार लो। तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी दम नहीं था, बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसको एक बार वीडियो अच्छे से रोक के देख लेना, एक एक चीज क्लियर कर लेना, उसके बाद आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो एक बार देखो, दोबारा आपको कभी दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया है अच्छे से। तो देखो एक चीज और समझो, मैंने एक चीज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार ऐसे। देखो एक चीज तो मैंने आपसे पहले पूछा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का जिसका मल्टीप्लाई, जो जिसका पूछे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर या एक्स, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, उसके उसके आगे किसका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, उसके पहले किसका मल्टीप्लाई, वो उसका क्या रहता है, कोफिशिएंट होता है। अब जो आता है पावर यानी डिग्री, डिग्री जो होता है बेटा हाईएस्ट पावर, जो भी आपको पॉलिनोमियल या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी दिया है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल का, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, इतना है। अब कुछ चीजें ये है, लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। लीनियर जो होता है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है, किसमें रहता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म, मतलब पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्यूबिक में जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये चीजें आप क्लियर है तो आपका एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आज ये क्लास खत्म होता है, एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। थैंक यू।